गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का थर्ड पार्ट सेकंड चैप्टर का पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें मैं बताया था आपको कि यह स्टोरी एक चोर के और अनिल के बीच की है। चोर की उम्र मात्र 15 साल है, लेकिन उसे चोरी का बहुत अधिक अनुभव है। उसने बहुत जगह चोरियां की है और वो एक तरह से चोरी में निपुण है और वह ऐसे लोगों की तलाश करता रहता है जो चोरी के लिए उपयुक्त हो, उसके काम के लिए उपयुक्त हो। ऐसे लोगों की खोज करता रहता है जो उसका इजी टारगेट हो, जिन्हें वो आसानी से धोखा देकर उनका सामान चुरा सके। और उसे एक युवक मिल गया जो लापरवाह सा था और सीधा साधा था, जिसका नाम अनिल था। और मैं अपने फर्स्ट एवं सेकंड पार्ट में बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में क्या हुआ। अब आज मैं अपने थर्ड पार्ट में इस चैप्टर को कंक्लूड करूँगा। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई थी तो मैंने स्वयं को उस वीरान प्लेटफॉर्म पे पाया। मतलब ट्रेन के चले जाने के बाद वहां पे कोई व्यक्ति नहीं बचा था, शायद ही एक दो व्यक्ति हों। I had no idea where to spend the night. मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि नाइट कहाँ बिताई जाए। मतलब रात बिताने की समस्या थी। अनिल के घर जा नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ से चोरी करके आए थे, कोई परिचित नहीं था। I had no friends. मेरा कोई मित्र नहीं था। Believing that friends were more trouble than help. मैं इस बात में विश्वास करता था कि फ्रेंड्स जो होंगे वह अधिक परेशानी क्रिएट करेंगे, क्योंकि चोर के अगर मित्र ज़्यादातर होंगे तो उसकी चोरी लोगों को पता हो सकती है, क्योंकि उसमें कोई बता सकता है। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और चोर बता रहा है कि मैं स्टेशन के नज़दीक के किसी होटल में ठहर कर लोगों को उत्सुक नहीं करना चाहता था। लोग मेरी ओर आकृष्ट हों, मेरे बारे में जाने, ऐसा मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैं स्टेशन के होटल पे ठहरना उचित नहीं समझा। The only person I knew really well was the man I had robbed. और मैं एक ही व्यक्ति को अच्छी तरह से इस शहर में जानता था और वह व्यक्ति अनिल था, जिसको मैंने लूटा था, जिसके घर मैंने चोरी की थी। Leaving the station, I walked slowly through the बाजार। स्टेशन को छोड़कर मैं बाजार से होकर बाजार में जाने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's face when they had lost their goods. यह बच्चा जो चोर है वह बता रहा है कि मैं अपनी चोरी के संक्षिप्त करियर में, मतलब मैं एज ए थिफ चोर हूँ और मैं जितनी दौरान चोरी किया हूँ उसमें मैंने आदमियों के चेहरे के भाव को देखा है और अनुभव किया है। जब वे लूटे जाते हैं, जब उनको धोखा दिया जाता है, उनसे कोई सामान चुराया जाता है, तो उनके चेहरे पे किस प्रकार के भाव आते हैं, मैंने उसे महसूस किया है। The greedy man showed fear. लालची व्यक्ति के चेहरे पे भय दिखता है। The rich man showed anger.
धनी व्यक्ति के चेहरे पे क्रोध दिखता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और जो गरीब व्यक्ति होता है उस चीज को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस when he discovered the theft would show only a touch of sadness। लेकिन मैं अनिल यह जानता हूं कि अनिल के चेहरे पे कैसा भाव होगा जब उसे पता चलेगा कि उसे उसके साथ उसका कोई सामान किसी ने चुरा लिया है, उसके साथ चोरी हुआ है। और वह भाव जो होगा उदासी का भाव होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। अनिल को इस बात का दुख नहीं होगा कि उसका पैसा चुरा लिया गया है, बल्कि उसे इस बात का दुख होगा कि उसके विश्वास के साथ खेला गया है, उसके साथ विश्वासघात किया गया है। I found myself in the मैदान and sat down on a bench। मैंने स्वयं को चलते चलते स्वयं को एक मैदान में पाया और वहां जाकर बेंच पे बैठ गया। The night was chilly। It was early November। ठंडक वाली रात थी। नवंबर का प्रारंभिक दौर था। And a light drizzle added to my discomfort। और वहाँ पे लाइट जल रही थी जो झिलमिला रही थी और मुझे डिस्कम्फर्ट बना रही थी। मतलब मुझे एक तरह से परेशान कर रही थी कि कोई मुझे देख न ले, क्योंकि मैं पहचाना जा सकता था, इसलिए मैं अपने को डिस्कम्फर्ट फील करता था, असहज फील करता था। Soon it was raining quite heavily। जल्दी ही तेज बारिश शुरू हो गई। My shirt and pajama stuck to my skin। मेरा शर्ट और पैजामा मेरी त्वचा से चिपक गए। And a cold wind blew the rain across my face। और एक ठंडी हवा के झोंके से मेरे चेहरे पे रेन की, बारिश की बौछार सी आ गई। मतलब उसके इस कहने का मतलब कि हवा चल रही थी और उसके चेहरे पे बारिश भी हो रही थी। I went back to the बाजार and sat down in the shelter of clock tower। मैं वापस बाजार में गया और एक क्लॉक टावर के, घड़ी का जो टावर बनाया रहता है, उसके नीचे उसकी छाया में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। घड़ी जो समय बता रही थी वो मध्य रात्रि का समय बता रही थी। माने घड़ी मध्य रात्रि का समय बता रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मैंने नोटों को महसूस किया, मैंने उसे टच करके देखा। They were damp from the rain। वे बारिश से गीले हो गए थे। अनिल्स मनी। अनिल का पैसा। In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema। सुबह में वह संभवतः मुझे 2 या 3 रुपया देता सिनेमा देखने जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब अनिल का सारा रुपया मेरे पास था। आई कुड नॉट कुक हिज मील। मैं उसके भोजन को नहीं बना सकता था। रन टू बाजार। बाजार नहीं जा सकता था। लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। और अब मैं पूरा सेंटेंस लिखना नहीं सीख सकता था जो अनिल मुझे सिखाने वाला था। I had forgotten about them in excitement of the theft।
मैं चोरी की उत्तेजना में उसको इन चीजों को भूल गया था। होल सेंटेंस, पूरा वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन a few hundred rupees, मैं जानता था कि अगर मैं सेंटेंस लिखना, पूरा सेंटेंस लिखना जान जाऊंगा तो वह मेरे लिए बहुत सैकड़ों रुपए से, 100 रुपीज से ज्यादा पैसा ला सकते हैं। जिस 600 रुपी की मैं चोरी की थी, अगर मैं सेंटेंस लिखना जान जाता, पढ़ना जान जाता, तो मैं उससे ज्यादा पैसा कमा सकता था। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. कह रहा है कि चोरी करना और चोरी करते हुए पकड़ा जाना सामान्य सी बात है। But to be a really big man, a clever and respected man, लेकिन वास्तव में बड़ा व्यक्ति बनना, चतुर व्यक्ति बनना और रेस्पेक्टेड मैन बनना, माने ऐसा आदमी बनना जिसकी लोग आदर करते हों, was something else, कुछ और चीज है। चोर बता रहा है कि चोरी करना और चोरी करते वक्त पकड़ा जाना तो ये सामान्य सी बात है, लेकिन बड़ा आदमी बनना, चतुर आदमी बनना, बुद्धिमान व्यक्ति बनना और लोगों से आदर पाना तो कुछ और ही बात है। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। मैंने स्वयं से कहा कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए, यदि सिर्फ पढ़ने और सीखने के लिए जाना चाहिए। कह रहा है कि अगर मैं अनिल के पास जाता हूं और मुझे अनिल पढ़ना और लिखना सिखा देता है तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। I hurried back to the room feeling very nervous. मैं जल्दी से रूम में प्रवेश किया और उस वक्त मैं बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। For it is much easier to steal something than to return it undetected. क्यों मैं नर्वस फील कर रहा था? किसी चीज को चुरा लेना तो आसान है, लेकिन बिना मालूम हुए जिसके पैसा या जिसका सामान चुराया गया है, उसको बिना मालूम हुए उस चीज को वहीं पे रख देना, पुनः रख देना बहुत कठिन काम है। I opened the door quietly. मैं शांति से दरवाजे को खोला। Then stood in the doorway. फिर मैं रास्ते में खड़ा रहा। In clouded moonlight. और उस वक्त जो रात थी वह चांदनी युक्त थी, मतलब चंद्रमा का प्रकाश वहां पे दिखाई दे रहा था और बादल भी आकाश में थे। बादलों के बीच से चंद्रमा का प्रकाश उसके रूम में आ रहा था। अनिल वाज स्टिल अस्लीप. अनिल अभी भी सोया हुआ था. आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड. मैं लगभग रेंग कर बेड की हेड तक गया. एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स. और मैंने अपने हाथ में नोट्स को लिया. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड. मैंने अपने अनिल के श्वासों को अपने हाथ पे महसूस किया. आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट. मैं कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए वहां शांत खड़ा रहा. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. तभी मेरे हाथ उस मैट्रेस को पा लिए, उस कालीन को पा लिए और मैंने जो मेरे हाथों में नोट्स थे उसको अंदर रख दिया जहां से मैंने लिया था.
I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. मैं दूसरे दिन लेट जगा और जब मैं जगा तो देखा कि अनिल चाय बना चुका था. He stretched out his hand towards me. अनिल ने अपना हाथ मेरी ओर किया. There was a 50 rupees note between his fingers. उसके उंगलियों में 50 का नोट था. My heart sank. मेरा हृदय डूब सा गया. I thought I had been discovered. मैंने सोचा कि अनिल को चोरी के बारे में पता चल गया है. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. अनिल बोला कि मैंने कुछ कल पैसा कमाया और अब तुमको नियमित रूप से पैसा दिया जाएगा. तुम्हारे काम के बदले पैसा मिलेगा.